कल कोई माताएं कर रही थी, गुरुजी हरतालिका तीज पे मान लो हम कीर्तन नहीं करें और कथा सुने आपकी शिव पुराण की, तो कौन ने मना करा? बड़ा बड़ा प्रोजेक्टर लगा लो, कौन मना करेगा? बड़ी टीवी लगा लो और लगा लो शिव महापुराण की कथा, और जब पूजन करना है उस समय टीवी को बंद कर दो, आरती करो, पूजन करो, फिर चालू कर दो, सुनो कथा, कौन मना कर रहा है? रात्रि को हरतालिका तीज के दिन अपने अपने जितनी माताएं इकट्ठी हो, मन नहीं लगे कथा में मन लगाओ, उतनी देर शंकर की शिव महापुराण की कथा निकालो, कि व्रत कथा सुनना है कि गणेश कथा सुनना है, शिव महापुराण की कथा लगा के बैठ गए, जो चालू हुई तो थोड़ी थोड़ी देर में तुम कहीं चले भी गए, वापिस आओगे तो कम से कम 2-3 घंटा तुम्हारे कथा में मन लग तो जाएगा, और शंकर की कथा में मन लग जाए जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। और जितने भजन शिव महापुराण में आपने सुने हैं, वैसे तो आपने सब बहुत चतुर हो रही, सबने लिख लिख के रख लिया होगा, है तो भजन भी गाओ, ढोलक बजा बजा के खूब प्रेम से आनंद से, जाना है हमको केला। स्मरण करो, भजन करो, चित्त करो, धारण करो। और इस मन को, इस चित्त को जितना भगवान के भजन में लगा सकते हो उतना लगाओ। कहा हस्त नक्षत्र में किया गया दान, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत तृतीया के दिन किया गया पुण्य, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन किया गया श्रृंगार, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन करा गया अपना सुंदर सिंदूरा, भगवान का आनंद प्रदान कर देता, अखंडता देता। और मान लो गुरुदेव हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में कहीं हरतालिका व्रत हो ही नहीं रहा हो, कहीं फुलेरा बंधा ही नहीं हो, तो शंकर जी के जितने मंदिर होते हैं कहीं ना कहीं तो फुलेरा बनता होगा शिव जी के ऊपर, तो वहाँ जाकर भी आप समर्पित कर सकते हो। पर प्रयास करना कि उस दिन शिव जी के ऊपर फुलेरा होना चाहिए, जलाधारी नहीं, फुलेरा। उस दिन फुलेरा बना, शिव का स्मरण कर। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। हे बाबा, मैं जानती नहीं पूजन, मैं जानती नहीं अर्चना, मैं जानती नहीं स्मरण, पर आपकी आराधना जानती हूं। और पार्वती जी ने जब तप साधना व्रत धारण किया, हरतालिका का पूजन का जो विधान था सब कुछ किया, बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन करके ब्रह्म मुहूर्त दूसरे दिन सुबह रात्रि भर पूजन करके प्रातः में ले जाकर शंकर भगवान को शिवलिंग का विसर्जन किया, अर्चना करी, आराधना करी, पुनः आई। हिमालय राज जी को मालूम पड़ गया कि पार्वती कहाँ है, दौड़े हिमालय राज, गए हिमालय राज, पार्वती को जाकर कहा तू चिंता मत कर, तो शिव को अपना बनाना चाहती है, मैं शंकर के साथ तेरा विवाह करूंगा, क्यों चिंता करती है। और हिमालय राज जी पार्वती को लेकर आ गए और लग्न पत्रिका लिखवाई, देव ऋषि नारद के हाथ ब्रह्मदेव के पास पहुंचाई, ब्रह्मा जी ने वो लग्न पत्रिका भगवान शंकर के यहाँ पहुंचाई। शिव जी के यहाँ जब पत्रिका पहुंची, भोलेनाथ तो समाधि में लीन थे, समाधि में लीन थे, उनकी समाधि को तोड़वाया, कामदेव को पहुंचाया, जाओ समाधि को तोड़ना है तुम्हें। सती के पति भगवान शिव हैं, रति के पति कामदेव हैं, दोनों साड़ू भाई हैं। व्यक्ति का जब अहंकार आता है तो कोई अपना ही तोड़ के जाता है।